नहीं करेगा। तो सरकार ने फरमाया नंबर 1 पर अलमुस्बिलो, टखना के नीचे कपड़ा पहनने वाला, टखना के नीचे घमंड और तकब्बुर से कपड़ा पहनने वाला। अल्लाह उससे बोलेगा नहीं, ना उसकी तरफ नजर रहमत डालेगा। लेकिन आज तो मामला जिद का है, जिद में मामला खराब हो रहा है। देवबंदी इतना ऊंचा पहना थे कि पैंट लागत है हाफ, और सुन्नी इतना नीचा पहना थे कि झाड़ू दे की जरूरत नहीं, बहारत चला था। आज तो मामला जिद में खराब है। जिद न करो, जिद्दी का अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। एक नवाब साहब थे, उनके नौकर का नाम था बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से दावत आई, तो नवाब साहब ने बुद्धू से कहा यार ससुराल से दावत आई है, चलना है। कहा ठीक है चला जाए। कहा यार लेकिन मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू ने कहा मेरा पैजामा साफ है, आप मेरा पहन लो, हम आपका पहन लें, नौकर चाकर आदमी, गंदा हुई तो मुँह चली। नवाब साहब कहें यार ससुराल के मामला अगर कोई पता चल गया कि नवाब बुद्धू पैजामा पहन के आए तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। कहें रे पहनो पैजामा, हमार जब हमने बतेबे तब कैसे कोई जान जाए, पहनो। नवाब साहब ने कहा ख्याल रखना इसका। हाँ नहीं बिल्कुल पहनो। पहना दिया अपना पैजामा, नवाब का पैजामा खुद पहन लिया। नवाब साहब बेचारे ससुराल पहुँचे तो उनके लिए दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए और बुद्धू बाहर बैठे। गांव वाले इनका पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मुलाकात करे आए तो बुद्धू बाहर। लोग पूछे बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहा था नवाब साहब से मिले थे तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले तो इधर मिल लो। तो बहुत चौंके, सब कहने का बात कहीं, बस बात वैसे है, अगर उनसे मिले थे तो अंदर जाओ और उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिले। अब नवाब साहब से नहीं तो बहुत आग बगोला, लेकिन करें का बेचारे। जब लोग मिलकर चले गए तब नवाब साहब निकले, होकर डांटे लगे, कहीं बदतमीज कहेगा, मेरी बेइज्जती करा दी, नालायक कहेंगे। कह रहे हजरत गलती हो गई, पहली गलती अल्लाह माफ करता है, आप माफ कर दो। खैर माफ कर दिया। दूसरे दिन फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर कुछ लोग मिलने आए तो बुद्धू बाहर। लोगों ने पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? कहीं नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं नवाब साहब के पास जाए तो सब बात उनसे की हो, लेकिन उनके पैजामा की बात न की। कहीं पैजामा की बात न की हो, कहीं ना बस ऐसे मामला है, सब पूछो लेकिन इन्हें न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ। अब नवाब साहब बहुत खफा, लेकिन अब क्या करें बेचारे। जब लोग मिल मिला के चले गए, नवाब साहब निकले और उसको मारने लगे। कहा बदतमीज कहेगा, तूने मेरी बेइज्जती करा दी। कहा अरे साहब मना तो किया था कि पैजामा का नाम न लेने का, हट डाला फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा साहब माफ कर दो, अब जिंदगी में पैजामा नहीं बोलेंगे। खैर माफ कर दिया। तीसरे दिन फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर मिलने आए तो बुद्धू बाहर। लोगों ने पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है? बुद्धू सर नीचे कही चुप, एक चुप हजार चुप। फिर पूछने रे बुद्धू बोलना रे नवाब साहब कहाँ है रे? फिर चुप। गुस्सा कर बुद्धुआ काहे नहीं बोले थे रे नवाब साहब कहाँ है रे? तो बुद्धू कहते हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है। जब उनका हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे हम बता सके। वह नवाब साहब निकले होकर मार के भगाएंगे। मारा भी गया, रुसवा भी हुआ और नौकरी भी गई। क्यों? जिद किया था। जिद नहीं करना चाहिए, जो हकीकत हो उसे मान लेना चाहिए। है लोगों, टखने के नीचे पैंट न पहनो। मकरूह तहरीमी होती है नमाज, वाजिबुल इयादा होती है, यानी नमाज का दोहराना वाजिब है। बहुत से हमारे नौजवान बच्चे जब पढ़ते हैं तो पैंट को मोड़ लेते हैं, ये भी मकरूह तहरीमी। जैसे आस्तीन मोड़ लेना, इससे ये भी मकरूह। पैंट को मोड़ करके नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह तहरीमी। ऐसी नमाज का दोहराना जरूरी है। तो इतनी लंबी पैंट न पहनो कि अगर न पहनो तब भी मकरूह,
न लपेटो तब भी मकरू, लपेट लो तब भी मकरू, तो बेहतर उससे है कि इतनी ऊंची पहनो कि आपका टखना खुला रहे। इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह कयामत के दिन ऐसे आदमी से बोलेगा नहीं और उसके ऊपर नजर रहमत नहीं करेगा। ये कितनी बड़ी बात है। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वल मन्नान, एहसान करके एहसान जिताने वाला। किसी को एक खुराक खाना खिला दो तो जिंदगी में कभी नाम न लो, किसी की मदद कर दो तो कभी नाम न लो। अगर तुमने किसी की मदद की, किसी के साथ भलाई की और फिर उसको किसी में जिक्र कर दिया तो गोया कि तुमने एहसान करके एहसान जताया। और एहसान जताने वाला इंसान इतना बदनसीब कि उसका एहसान तो खत्म ही हो गया और अल्लाह की तरफ से यह अज़ाब कि अल्लाह बोलेगा नहीं, उसके ऊपर नजर रहमत नहीं डालेगा। ऐ लोगो, अल्लाह कभी दे किसी की मदद करो तो उसको ऐसा छुपाओ जैसे दौलत छुपाई जाती है। बताओ ना किसी को। एक हदीस पाक में है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अमलों में खुलूस पैदा करो। खुलूस का मतलब है कि जो काम करो नियत ये रखो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अमलों में खुलूस पैदा करो, इसलिए कि अमलों का परखने वाला बड़ा दाना है। बड़ा दाना है, दाना माने बड़ा अक्लमंद है। खुलूस पैदा करो तो एहसान करो, अल्लाह दे तो एहसान करके कभी जताओ ना। लेकिन आज अगर 2 रुपया कोनो भिखारी दे दे हैं और के बाद फिर अगर मांगे आ जाए 2-4 रोज बाद तो काके हैं अरे अभी दिन देवे की हरा है देखे फिर आ गया रे तू। बताओ, इसको न कहो कि मैंने दिया था। और तीसरे नंबर पर वल मुनफिकु सिल्अता बिल हलफिल काज़िब, और झूठी कसमें खा खा के तिजारत करने वाला। कि तिजारत करने में, धंधा करने में जिसने झूठी कसम खाई तो इतना बड़ा गुनाहगार हुआ, इतना बड़ा गुनाहगार हुआ कि क़यामत के दिन अल्लाह न उससे बोलेगा, न उसकी तरफ नजर रहमत फरमाएगा और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। झूठी कसमें तिजारत में न खाओ। ये चला आता है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। बहुत से लोग जिहाद में चले जाते थे तो उनके घर का सामान हजरत उमर खरीद के उनके घर पहुंचाते थे। अमीरुल मोमिनीन। हमका लोग 90 को जात हो कहते थे नहीं 2 किलो आलू लेता है बाहर से, तो हमारा माथा ठनक थी कि आलू मंगावे रहा तो हमें मिले रहा। और कोई सुनेगा वो भी कहेगा कि रे मौलाना साहब तुका मिले रहा है आलू मंगावे। लेकिन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो लोग जो जिहादों में चले जाते हैं या वो जो शहीद हो जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, तो उनके घरों के सामान खरीद खरीद के हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचाया करते थे। एक दिन मदीने के बाजार में गए, एक आदमी के लिए गेहूं खरीदने। तो जब गेहूं खरीदने गए तो ऐसे गेहूं के ढेर में ऐसे हाथ मारा, कहा क्या बात। जब हाथ मारा तो नीचे से भीगा भीगा गेहूं निकला, फूला फूला और ऊपर झूर झूर। हजरत उमर ने कहा ये गेहूं फूला हुआ है, भीगा है। अब वो सर नीचे करके कहता अमीरुल मोमिनीन भी हल्की सी बारिश हुई थी इसीलिए भीग गया। तो हजरत उमर ने कहा वो कैसी बारिश हुई कि ऊपर वाला गेहूं नहीं भीगा, नीचे वाला भीग गया, वो कैसी बारिश हुई। हजरत उमर फरमाते हैं लोगों तिजारत में धोखा न दो, सच्ची तिजारत करो। इसलिए कि हदीस पाक है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अत्तुज्जारु सादिक़ूना माल अंबिया वस्सुलहा वश्शुहदा यौमल क़ियामा, कि सच्ची तिजारत करने वाले लोग क़यामत के दिन नबियों के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे। अल्लाह उनका हश्र ऐसे लोगों के साथ करेगा।
और जब सच्ची तिजारत होगी तो वो रोजी जब खाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह खौफ खुदा दिल में पैदा हो। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु कपड़े की तिजारत करते थे और तिजारत से रोजी खाते थे। और तिजारत में हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के यहाँ साड़ी की दुकान थी। एक दिन अपने नौकर को बिठा दिया दुकान पे, किसी काम से चले गए, वापस आए तो देखा एक साड़ी रखी थी